हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 से। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। और ये चैप्टर का नेम है पॉलिनॉमियल, जिसको हिंदी में कहेंगे बहुपद। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे इसमें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट दिस। हियर वी गो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों, यहाँ पर 2.1 प्रश्नावली कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज और प्रश्नावली 2.1 से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है इस चीज़ को, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ, नीचे आकृति जो दी हुई है ये 1 2 3, उसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ्स ऑफ वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियस पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। हिंदी में कहें तो हमें इनमें जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें हमें संख्या ज्ञात करनी है। किन चीज़ की? हमें संख्या ज्ञात करनी है शून्यकों की। शून्य ज्ञात करने हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ओके, देन लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड आउट इट। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पी ऑफ एक्स। यहीं से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। और पी फॉर पॉलिनोमियल हो गया, और पॉलिनोमियल किस टर्म में दिया हुआ है? एक्स के टर्म में। इसी से हमें देखना है कि हमें ग्राफ में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में है तो हमें ग्राफ में जो भी ग्राफ दिया होगा उसमें एक्स की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ से हम देख सकते हैं या निकाल सकते हैं उतने ही जीरोज़ हमारे पास होंगे। जितने हम जीरोज़ इस ग्राफ में देख पाएंगे, जीरोज़ का मतलब वैल्यूज़, हम लोग जीरोज़ को एक हिसाब से समझ सकते हैं। वैल्यूज़, हमें एक्स की वैल्यूज़ वैसे वैसे पता चलेंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। अभी लास्ट में मैं इसका बहुत आसान तरीका बताऊँगी, ट्रिक बताऊँगी, उससे आप लोग 1 मिनट में आंसर्स इसके दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया था तो हम सिर्फ वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे ग्राफ में जो एक्स की वैल्यू हमें बताए। ओके, अगर यही चीज़ दी होती पी ऑफ वाई तो हम लोग वो वैल्यू फाइंड आउट करते जो हमें वाई की वैल्यू बताए। जिस टर्म में हमारा पॉलिनोमियल दिया होता है हमें वही वैल्यू निकालनी होती है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम इस फिगर से कैसे आंसर्स हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स zooming first figure. ओके, नाउ सी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो ग्राफ देखिए, ये जो हमारा पास एक्सेस दे रखी है, वेट 1 सेकेंड, ये जो हमें एक्सेस दे रखी है ये हम इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये जो चीज़ दे रखी है ये है वाई एक्सिस, और ये जो लाइन खींच रखी है एक्स एक्सिस। ओके, ये तो ग्राफ हमारा है नहीं, ये तो हमें एक्सिस बता रखा है। ग्राफ हमारा है ये जो लाइन इस तरह खींची हुई है, ये शो करता है कि किन किन वैल्यूज़ को मिला करके ये लाइन कनेक्ट की गई है। बहुत ही डीप हो जाएगी वो चीज़ें। अगर हम बताना चाहें तो हमें बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि हम इसका आंसर कैसे लिखें। तो इसका आसान तरीका बस ये है। अब देखिए, ये जो लाइन है ये कहीं से भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो मतलब ये ग्राफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। ओके, और जब एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलेगी तो इसका मतलब कि इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक बराबर हो जाएगा ज़ीरो। कितने शून्यक है इसमें? ज़ीरो शून्यक हैं। ओके, या फिर इंग्लिश में कहें तो कितने ज़ीरोज़ हो गए? इसके ज़ीरोज़ हैं ज़ीरो, एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक, इतनी चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है इसमें भी और अच्छे से, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग करेंगे और धीरे धीरे वो चीज़ें हम लोग को क्लियर होने लगेंगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पर
ये ग्राफ दे रखा है जो इस तरीके से आ करके फिर ऐसे करके इस तरीके से है। ओके, अब हमें देखना है ये कहाँ कहाँ से इसमें से x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि x की वैल्यू की ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो कहाँ कहाँ से वैल्यू हमें मिल सकती है। इसका सिंपल सा तरीका है कि ये जो ग्राफ है ये जहाँ भी x लाइन को टच करेगा ये ऐसे आ रहा है, ये अभी एयर कह सकते हैं x और y के मिड में है, लेकिन अभी इसने यहाँ पर इसने x को टच किया। तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, हम कह सकते हैं ये पॉइंट जहाँ पर वो x एक्सिस को कट करते हुए नीचे जा रहा है, यहाँ से हमें एक वैल्यू x की मिल गई। फिर ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इसने फिर कट किया है, पर ये वैल्यू किस चीज़ की है, y एक्सिस की। ये y एक्सिस को कट कर रहा है तो इस वैल्यू को हम नहीं काउंट करेंगे। फिर ये लाइन इधर को आ गई, अब इसने यहाँ पर कोई भी एक्सिस को कट नहीं किया, दो जगह इसने एक्सिस को कट किया। एक जगह थी हमारी x एक्सिस वाली, एक जगह थी y एक्सिस वाली। हमें p ऑफ x के जीरोज़ निकालने हैं ना, सिर्फ x की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर टोटल शून्यक हमें कितने मिले, टोटल शून्यक हमें मिले हैं 1। ऑलराइट, तो फिर यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। या फिर इसको हम अलग वे में कहें, मतलब इंग्लिश में बोलें तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए, 1 हो गए। ऑलराइट, इसका आंसर भी हमें मिल गया। अभी इसके बाद वाला भी क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि आंसर्स कैसे करना है। इसके बाद फिर अभी 3 क्वेश्चन और होंगे। वेट एंड वॉच। थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ हेयर graph is going like this up from हाँ, ये x और y एक्सिस के बीच से जाता हुआ फिर x को कट कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर इसने x को कट टच किया है। वेट, इसको मैं साफ पेंसिल से दिखाती हूँ। यहाँ से ये जा रहा है इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस जगह पर इसने किसको कट किया, x एक्सिस को। तो हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो कितने जीरोज़ मिले अभी, 1। फिर ये नीचे को आकर के इसने फिर ऊपर को मुड़ा, और ऊपर को मुड़ करके यहाँ पर इस एरिया पे इसने फिर से x एक्सिस को टच किया। तो ये कितने जीरोज़ हो गए, दूसरा, ये दूसरा हो गया, पहला वहाँ पे था, दूसरा वहाँ पे हो गया। फिर ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, फिर ये ऊपर ऐसे ग्राफ जा रहा है। अब इसने यहाँ पर भी एक्सेस को टच किया है, लेकिन ये कौन सा एक्सेस है, y। हमें किसकी जीरोज़ बतानी है, p ऑफ x के। ओके, तो फिर ये नीचे को जा रहा है, यहाँ पे फिर इसने x एक्सेस को कट किया, तो इस एरिया पे फिर से एक और जीरो मिला, जो अब टोटल जीरो कितने हो गए, 3। और फिर यहाँ पे अभी किसी एक्सेस को कट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे कितने ज़ीरोज़ इसमें निकल के आए हैं, हमारे ज़ीरोज़ निकल के आए हैं 0 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। और फिर इसी तरीके से अगर हम हिंदी में बोलें तो ये शून्य जिसे हम बोलते हैं वो कितने निकल के आए हैं, 3। ऑलराइट, तो अब इसी तरीके से हम लोग और भी 3 क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किए। अब यहाँ पे 4th, 5th और 6th 3 ग्राफ और दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला वाला ग्राफ हम लोग देखेंगे, मतलब चौथा ग्राफ आपकी किताब में देखेंगे। इसमें यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला पॉइंट, या इसने कितने शून्यक दिए, 1 शून्यक। उसके बाद फिर ये यहाँ से जा कर के यहाँ पर इसने एक्स को कट किया, तो ये कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक। तो टोटल यहाँ पर ज़ीरोज़ कहें या फिर शून्यक कहें तो कितने शून्यक हमें मिले, हमें इस वाले ग्राफ से मिले हैं शून्यक 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर यहाँ से ग्राफ चला, इस वाले एरिया पे इसने कट किया, 1 शून्यक। ओके, फिर ये ऊपर एक्स और वाई के मिड में है, फिर यहाँ पर नीचे आकर इसने फिर एक्स को कट किया, 2 शून्यक। फिर यहाँ पे इसने कट किया है इस जगह पर, लेकिन ये वाई एक्सिस है तो इस पर हम नहीं ध्यान देंगे। फिर हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर इसने कट किया फिर से एक्स एक्सिस को, ये कितने हो गए, 3 शून्यक। फिर इसने यहाँ पर आकर के यहाँ पर कट किया एक्स एक्सिस को, तो ये कितने हो गए,
4 शून्यक, 1 2 3 4। टोटल ज़ीरोज़ कितने हो गए? यहाँ पर ज़ीरोज़ हो गए हैं। ज़ीरोज़ कहिए या शून्यक कहिए, सेम थिंग है। हिंदी में शून्यक बोलते हैं, इंग्लिश में ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 4। हमारा आंसर है 4 शून्यक या फिर 4 ज़ीरोज़। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और इसमें क्या गलती होती है कि बच्चों को लगता है कि ये लाइन जो है वो शायद ऐसे कट करके नीचे को जा रही है, और कट करने के चक्कर में वो क्या सोच लेते हैं कि एक यहाँ पर उसने शून्यक दिया और फिर ये ऊपर को जाते हुए कट किया तो 2 शून्यक हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या शो किया गया है कि ये लाइन यहाँ से टच करके ऊपर चली गई, तो एक ही पॉइंट पर इसने टच किया ना, तो शून्यक कितने मिलेंगे? 1 शून्यक। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही शून्यक मिलेगा जो ये सिर्फ टच कर रहा है। ये 2 लाइन ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो इस वजह से 2 को हमें नहीं टच करना, 2 को हमें नहीं काउंट करना। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिर्फ है एक शून्यक यहाँ से मिला। फिर यहाँ पे ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस नहीं काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर ये सिर्फ टच कर रहा है, तो यहाँ से भी हमें मिला दूसरा शून्यक। फिर ये ऊपर को चला गया है, ऊपर को आने के बाद फिर जब ये नीचे को आ रहा है ग्राफ, तो फिर नीचे ये एक्सेस को कट कर रहा है, इस वजह से ये कितने हो गए? 3 शून्यक। तो टोटल ज़ीरोज़ हमें यहाँ पे कितने मिले हैं? टोटल ज़ीरोज़ हमें मिले हैं 3। ओके ओके। अब हम एक बार जल्दी जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को फटाक से रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितने जल्दी से आंसर इसके समझ में आ गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो यहाँ पर ये एक भी एक्स एक्सिस को, वेट, यहाँ पर ये एक भी एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे 0 शून्यक होंगे। इसने यहाँ पर एक, और उसके बाद बस उसके बाद इसने वाई एक्सेस को कट किया, एक्सेस को कट नहीं किया है, तो यहाँ पर कितने शून्यक हो गए? 1। यहाँ पर ये 1 2 3 कितनी जगह पे कट कर रहा है? 3, तो इसके शून्यक कितने हो गए? 3। और आगे के भी तीनों क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब से अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन सही से लगे हों, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो अगर आप लोग को किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर में, तो मैं वो पार्टिकुलर चैप्टर भी स्टार्ट कर सकती हूँ इस चैप्टर के बाद से। और बताइएगा, आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा कि आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगता है, और ये चैप्टर अभी इस वीडियो में पढ़ने के बाद आप लोगों को कैसा लगा। वैसे तो ये 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।